Hello everyone, welcome to Education Point. Next part is the factor affecting of enzymes. Enzymes की एक्टिविटी पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर. बच्चों टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर का इफेक्ट एंजाइम पे कैसे पड़ता है. टेम्परेचर का एक एग्जाम्पल आपको फ्रिज में रखा हुआ खाना भी है ना बच्चों. तो टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होगा जिस पे एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करे. ओके, दोस टेम्परेचर इन विच एंजाइम शो अ मैक्सिमम एक्टिविटीज इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर. ओके, ऐसा ही सेम पीएच की डेफिनेशन भी है बच्चों कि वो पीएच की वैल्यू जिस पे एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करे इज कॉल्ड अ ऑप्टिमम पीएच. ओके, तो इसका ग्राफ आपको दिया हुआ है बच्चों एग्जाम में, आपकी बुक में दिस टाइप ऑफ कर्व दिया हुआ है ऐसा. ओके, तो ये क्या है, रिएक्शन, एंजाइम की रिएक्शन, दिस वन इज अ रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, टेम्परेचर. ध्यान से देखोगे यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस, एंजाइम जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे इनएक्टिव होते हैं, कभी काम नहीं कर सकते, इनएक्टिव हो जाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, इनएक्टिव. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जा रही है. एट दिस पॉइंट इज अ ऑप्टिमम लेवल ऑफ रिएक्शन. सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर. ओके, ये वाला पॉइंट बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर is near about 20 to 35 डिग्री सेल्सियस जिस पे एंजाइम्स सबसे अच्छा काम करते हैं. उसके बाद 35 डिग्री सेल्सियस के बढ़ने के बाद क्या होता है, उसके बाद एंजाइम्स जो है वो डिग्रेडेट होना स्टार्ट हो जाते हैं. हमारे अंदर 37 डिग्री सेल्सियस तक एंजाइम अच्छे काम करते हैं. जैसे ही हमारा टेम्परेचर राइज करने लग जाता है लाइक अ फीवर की कंडीशन में क्या होता है, एंजाइम्स हमारे डिग्रेडेट होना शुरू हो जाते हैं. ओके, तो हमें फीवर की कंडीशन को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, एंटीपायरेटिक खानी पड़ती है. एंटीबायोटिक मतलब टेम्परेचर को डाउन करने वाली मेडिसिन लाइक पैरासीटामोल. ओके, तो यहाँ पे एंजाइम्स बहुत हाई टेम्परेचर है बच्चों ये, ओके 40-50, तो यहाँ पे एंजाइम्स डीनेचुरेट हो गए जो कभी ठीक नहीं हो सकते. तो एंजाइम्स क्या हो गए यहाँ पे, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम. हीट बढ़ने पर एंजाइम डीनेचुरेट हो जाते हैं, याद रखेंगे. ओके, ये हो गया ऑप्टिमम टेम्परेचर. ऑप्टिमम रिएक्शन पहुंच गए यहाँ पे, देखो मैक्सिमम रिएक्शन. ओके, तो दिस वन इज अ ऑप्टिमम टेम्परेचर जहां पे एंजाइम सबसे ज्यादा एक्टिविटी, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं. ओके बच्चों, नेक्स्ट वन इज अ पीएच. पीएच के लिए भी सेम ऐसा ग्राफ ही प्लॉट करेंगे. बस जहां टेम्परेचर लिखा है आपने वहां पे बच्चों पीएच आ जाएगा. यस, जहां पे टेम्परेचर लिखा है वहां पे पीएच आ जाएगा. पीएच हियर एंड द रेट ऑफ रिएक्शन हियर. वेलोसिटी भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन. तो यहां पे भी सेम वही कंडीशन आ रही है, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम रिएक्शन देगा यहाँ पे. ओके, तो ये ऑप्टिमम कंडीशन हर एक एंजाइम्स की अलग अलग होती है. ओके, आपकी बॉडी में लॉट्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है. मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब कुछ बन रहा है, एनाबॉलिक रिएक्शन कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है बच्चों. तो हर एक रिएक्शन में एंजाइम इन्वॉल्व है. विदाउट एंजाइम कोई भी रिएक्शन आपकी बॉडी में परफॉर्म नहीं होती है. ओके, तो ये एंजाइम्स अलग अलग एक्टिविटीज पे अलग अलग तरीके से काम करते हैं. हमारे अंदर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन है तो एग्जैक्ट ही रहेगा, बाहर टेम्परेचर कुछ भी हो जाए. तो इसीलिए आपके एंजाइम वर्किंग पोजीशन में रहते हैं. ओके, अगर फीवर की कंडीशन में आपका क्या होता है, टेम्परेचर अंदर का बढ़ जाता है तो एंजाइम डिग्रेडेट होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो जरूरी है कि अपने अंदर की कंडीशन को मेंटेन रखना फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, फॉर योर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. ओके, पीएच का कंडीशन आपको पता है कि अलग अलग टाइप के एंजाइम्स अलग अलग पीएच पे अपना ऑप्टिमम इफेक्ट देते हैं. लाइक पैप्सिन के लिए कम पीएच चाहिए. ओके, उसका
एंड नेक्स्ट वन अमाइलेज, अगर हम बात करें सलाइवरी अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, उसको अल्कलाइन पीएच चाहिए अपने वर्क के लिए। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके एंजाइम्स के लिए पीएच की जो एक्टिविटी है, आई मीन अपनी एक्टिविटी के लिए जो पीएच चाहिए वो स्पेसिफिक है। ओके, तो ईच एंड एवरी एंजाइम्स एक्ट एज अ स्पेसिफिक पीएच। क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट हम देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है केएम, मिकालिक मेंटल कांस्टेंट। ओके, मिकालिक कांस्टेंट कैसे निकालेंगे केएम वैल्यू? नेक्स्ट इज फैक्टर इज कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, कुछ नहीं है, सेम है यहाँ पे तो। ओके, अब है नेक्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, मैंने एक एग्जाम्पल बताएंगे बच्चों। यहां पे मेरे पास 100 एंजाइम्स हैं, 100 एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स हैं, और आपने सबस्ट्रेट 50 डाले हैं, 50 सबस्ट्रेट है। आपने खाना ही इतना खाया है कि 50 सबस्ट्रेट मिल पाए हैं, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? प्रोडक्ट इज ऑल्सो 50, यस, ठीक है, प्रोडक्ट इज ऑल्सो 50 एंड 100 एंजाइम में आपने 200 सबस्ट्रेट डाल दिए, फिर भी प्रोडक्ट इज 100, है ना? तो ये दोनों की कंसंट्रेशन जहां पे मैच करेगी उतने आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, समझ रहे हैं? तो सबस्ट्रेट मेजरली डिपेंड ऑन द सबस्ट्रेट। एंजाइम तो आपकी बॉडी के अंदर ही है, सबस्ट्रेट है जो कि आप बाहर से ले रहे हैं, तो इज मेजरली प्रोडक्ट इज डिपेंड ऑन योर सबस्ट्रेट, याद रखेंगे। ठीक है, तो आपने कितना खाना खाया है उतना ही माल्टोज बनेगा ना, जितना आपने प्रोटीन खाया है उतना ही अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, तो इज डिपेंड ऑन द सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे एंजाइम की एक्टिविटी डिपेंड करती है। इसके लिए ग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स इज अ केएम वैल्यू वाला ग्राफ, याद रखेंगे। ये हो गई बच्चों सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, ये हो गई रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे? जस्ट लाइक दिस। अब आपको रिएक्शन यहां से स्टार्ट हुई, सबस्ट्रेट देखो, सबस्ट्रेट डालते जा रहे हैं, रिएक्शन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे सबस्ट्रेट ऐड करने के बाद भी, थोड़ा सा इसको स्लाइड कर लोगे, सिग्मॉइड टाइप का बनता है इसमें, दिस वन। ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसी आ गई जहां पे आप कितना भी सबस्ट्रेट डाल लो, अब नहीं रिएक्शन, अब नहीं इससे आगे बढ़ने वाली। तो दिस कंडीशन जहां पे ये पोजीशन आई है जिससे आगे नहीं बढ़ रही है आपकी रिएक्शन, दिस वन इज कॉल्ड अ वी मैक्स। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड वी मैक्स। इससे आगे नहीं बढ़ने वाली, आप कितना भी सबस्ट्रेट ऐड करते जाओ। तो साइंटिस्ट ने क्या करा? साइंटिस्ट ने वो वैल्यू निकाली जिसपे वी मैक्स बाय 2 अचीव हो जाए, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिसपे वी मैक्स बाय 2 अचीव हो जाए, वी मैक्स की हाफ ये वेलोसिटी अचीव हो जाए। तो इससे हमें पता चल जाएगा कितने सबस्ट्रेट डालने हैं, उसके डबल कर देंगे तो रिएक्शन रेट हमारी मैक्सिमम पहुंच जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपकी 72 हार्ट बीट होती है 1 मिनट में। अब ऐसा तो नहीं होता ना डॉक्टर आपका 1 मिनट तक हार्ट पकड़ के बैठा रहे, वो 72 को काउंट करे। ठीक है, वो 10 सेकेंड में पता कर लेता है, 10 सेकेंड में 8-9, ठीक है, इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा होगी तो वो समझ जाता है कि आपको अंदर कहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे इसी टाइप से साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है, कितने सबस्ट्रेट रिएक्शन में डालने हैं ताकि रिएक्शन की रेट मैक्सिमम पहुंच जाए, उसके लिए हमने हाफ वैल्यू निकाल ली सबस्ट्रेट की, उसको हम डबल कर लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता चल जाएगी कहां पे मैक्सिमम आ सकती है, कितना हम कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट का ऐड करें। ठीक है, अब देखो यहां पे सबस्ट्रेट ऐड करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। ठीक है, ये अब हम यहाँ पे रिएक्शन भी देखते रहे। ठीक है, तो V मैक्स बाय 2 कितना हो जाएगा? V यहाँ पे आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ये हो गई बेटा सबस्ट्रेट की ये कंसंट्रेशन,
जिसपे Vmax by 2 अचीव हो जाए उसको Km मैकेनिक कांस्टेंट कहते हैं बच्चों, मैकेनिक कांस्टेंट Km. Km is the value or concentration of substrate, okay, which one required to achieve a Vmax by 2 in the reaction. Okay, तो लिख लेंगे इसको, ये क्या है बच्चों, मैकेनिक कांस्टेंट. ठीक है, मैकेनिक कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. द कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट in which the rate of reaction or the velocity of reaction achieve at V max by 2 हाफ अचीव हो जाए. ओके, इसको मैकेनिक कांस्टेंट और Km कहा जाएगा बच्चों. ठीक है, तो ये अपनी कॉपी में नोट करेंगे, विजिबल है बच्चों सब. इसको स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं. ठीक है, दिस मच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, Km वैल्यू. ठीक है, इसका देखो आप डबल कर दो बेटा, हो गया ना, इसका डबल कर दिया तो हमें Vmax मिल गया, यहां से ही दिख जाएगा आपको, समझ रहे हो. तो Vmax हमें डबल करने पे मिल जाएगा. तो हमें सबस्ट्रेट की इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद रिएक्शन रेट बढ़ना ही नहीं है. तो ये सारी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हमारी बेकार जाएगी, इसीलिए साइंटिस्ट ने ये आइडेंटिफाई किया. ठीक है, दिस मच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, अब क्या है आपका एंजाइम इनहिबिटर बच्चों. ठीक है, एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं, कैसे एक्ट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एंजाइम इनहिबिटर दो टाइप के मिलेंगे बेटा आपको. ओके, एंजाइम इनहिबिटर दो टाइप के मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. Okay, this much is very important topic, enzyme inhibitor.